अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द लर्निंग स्टेशन। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के बारे में। एटॉमिक नंबर हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिस्कस किया था। तो अब एक एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को सम अप कर दें और जो आंसर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को जो है वो हमेशा Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इस वजह से कि ये एक जर्मन वर्ड ज़ेहल जिसका मतलब नंबर है उससे लिया गया है। एटॉमिक मास को जो है वो हम A से डिनोट कराते हैं, ये भी जर्मन वर्ड एटॉमिक गैवेज से लिया गया है, तो इस वजह से एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, जिससे हम जो है वो उसका ग्रुप भी डिसाइड कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो एटॉमिक मास है वो क्या बताता है, एटम का मास बताता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल है, तो जो मतलब सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास एटॉमिक वेट बताता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमेशा होल नंबर में होंगे, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4 और बोरोन 5। जबकि जो हमारा एटॉमिक मास है वो जो है पॉइंट्स में या डेसिमल में होता है, वो इस वजह से कि ये एवरेज निकाला हुआ होता है डिफरेंट आइसोटॉप्स का, उनकी अबंडेंस की बेसिस पर, ठीक है। चले मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता देती हूँ। ये देखें, पहले तो मैं आपको बोलूँ कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है उसमें आप इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आ गया, 2। अब कोई भी एलिमेंट है उसके फर्स्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 2। n जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर और ये 8, यानी कि सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे, 8। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन, इसके जो है वो एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, यानी कि 6 एटॉमिक नंबर, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने, 6, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, 6। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा जो है वो बराबर ही होते हैं, लेकिन हम जो है वो इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर को इसलिए डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होते रहते हैं, गेन होते रहते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इस वजह से मोर अप्रोप्रिएट ये है कि हम प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए क्या करें, एटॉमिक मास में से माइनस कर दें एटॉमिक नंबर, 12 - 6, तो ये 6 इसके अंदर क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो गए, ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो ये हमने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिया। सेकेंड शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देखें अब इसकी, या अल्लाह ये थोड़ा ख़राब हो गया। सेकंड शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैपेसिटी जो है वो तो 8 की है, लेकिन कार्बन के पास बचे ही कितने, 4 बचे हैं, टोटल 6 ही तो थे, तो ये 4 जो है वो हमने इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल, एल शेल, फिर ऐसे MNO। ये जो इनर के शेल है ये इनर शेल कहलाता है, बाकी ये जो एल शेल है या जो भी आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वही उसका क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 4 से, ठीक है। तो मैं अभी प्रोडक्ट टेबल में आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमने प्रोडक्ट टेबल खोल लिया है। प्रोडक्ट टेबल में जो है वो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ये देखें, 1 फर्स्ट ग्रुप, ये वर्टिकल सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ये 8 ग्रुप ये हो गए, बाकी 10 ये, तो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए, 18 जो है वो ग्रुप्स हो गए। और 7 जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 4 5, और ये 7 जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसके पीरियड्स हो गए। तो हमने क्या देखा था कि जो कार्बन है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, 4th ग्रुप से। तो हम देखते हैं कार्बन, ये हमारे पास कार्बन है, और ये देखें ये 4th ग्रुप से जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो प्रोडक्ट टेबल में हम अगर हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता हो तो हम किसी भी एटम का क्या बता सकते हैं, तो उसकी ग्रुप की पोजीशन बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप से जो है वो बिलोंग कर रहा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स और फर्दर बेसिक्स केमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।